राहुल गांधी बोले, केरल की नर्स ने रात भर मेरी मां को संभाला। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने एक सभा में सोनिया गांधी की देखभाल कर रही केरल की नर्स का जिक्र किया। उन्होंने राज्य की पहचान बताया। दरअसल बुधवार को राहुल को कोझिकोड जाना था, लेकिन वे सोनिया गांधी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से जा नहीं पाए। उन्होंने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। राहुल ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था। मैं भी हर बेटे की तरह अपनी मां की सेहत को लेकर बहुत परेशान हूँ। हालांकि केरल की नर्स ने मेरी मां का बहुत ख्याल रखा है, जिससे उन्हें राहत मिली है। सिर्फ केरल की बात करें तो राज्य में करीब 5 लाख नर्सें रजिस्टर्ड हैं। वहीं देश भर में केरल की 10 लाख से ज़्यादा नर्सें काम करती हैं। वहीं विदेश में यह संख्या 20 लाख से ज़्यादा है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल ने नर्स का जिक्र कर इस तबके को साधने की कोशिश की। केरल में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव होने हैं। कल रात में हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर बैठा था, राहुल गांधी ने कहा। और जैसा कि कोई भी बेटा अपनी मां के लिए दुआ करता है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी रात मुझे सिर्फ एक चीज़ से सुकून मिला। मुझे केरल की एक नर्स ने सुकून मिला, जो हर घंटे मेरी मां को देखने आती थी और हर एक घंटे वह आकर उन्हें देखती थी। वह मुस्कुराती थी और उनका हाथ पकड़ती थी। मैंने सोचा कि केरल की नर्स उन्हें कितने बेटों, बेटियों, भाई और बहनों को उनके सबसे मुश्किल पलों में सुकून दिया है। सुबह सुबह मैंने उनसे पूछा कि आप रात में सोती हैं या पूरी रात काम करती हैं। उन्होंने कहा, मैं पूरी रात काम करती हूँ। तो जब पूरी दुनिया सो रही है, केरल की औरतें सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में, पूरे देश में और दुनिया भर में लोगों को सुकून दे रही हैं, उनका हाथ थाम रही हैं और उन्हें आराम महसूस करा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नेशनल लेवल पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में 40 लाख नौकरियों का वादा किया था और 10 साल बीत गए, उन्होंने लोगों को एक भी नौकरी नहीं दी। असम में उन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। ना तो बीजेपी और ना ही एलडीएफ को लगता है कि वे लोगों के प्रति जवाब दें। उन्होंने नहीं लगता कि केरल के लोगों को उनसे सवाल पूछने का हक है। देश भर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसे मिली भगत का सबसे बड़ा सबूत बताया। महिलाओं के लिए फ्री KSRTC बस यात्रा और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के खिलाफ फाइनेंशियल मदद के तौर पर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। वेलफेयर के पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा और हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए के कवरेज के साथ ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, युवाओं के लिए 5 लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन और सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल प्रबंधन ने गुरुवार को बताया कि सोनिया की हालत स्थिर है, वे ठीक हैं और पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें पेट और यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते मंगलवार रात 7:22 पर भर्ती कराया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वहां की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहे।